नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई और महत्वपूर्ण नीति के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई है। इस नीति का नाम है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की। सोचिए कि आपके पास एक बड़ी कंपनी है जो पूरी दुनिया में काम करती है। अब इस कंपनी को अपना काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए, जिसके लिए मल्टीनेशनल कंपनियां ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर यानी GCC बनाती हैं। GCC एक ऐसी जगह है जहां कंपनी अपने कुछ काम करवाने के लिए दूसरे देश में एक ऑफिस खोलती हैं, जहां अच्छे सोर्स और सुविधाएं आसानी से मिल जाएं। यह ऑफिस कंपनी के लिए अलग अलग तरह के काम करता है, जैसे डेटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और सर्विस मैनेजमेंट। कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इससे कंपनी का खर्च कम होता है और यह सारा काम एक ही जगह से हो जाता है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे GCC हैं जहां दूसरे देशों की कंपनियों के लिए काम होता है। अब इससे कंपनियों को क्या लाभ होता है ये भी जान लेते हैं। इस सेंटर की वजह से कंपनियां अपने सभी बिजनेस ऑपरेशन को एक ही जगह से संचालित कर सकती हैं। डेटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और सर्विस मैनेजमेंट जैसे कार्य आसान हो जाएंगे। इसके अलावा कंपनियां अपने संचालन की लागत को कम करने, शोध को बढ़ावा देने, वित्तीय प्रबंधन और डेटा एनालिटिक्स को भी बेहतर तरीके से कर सकेंगी। इससे न केवल कंपनियों की संचालन लागत कम होगी, बल्कि वे नई तकनीकों का उपयोग करके अपने व्यवसाय को और अधिक बेहतर बना सकेंगी। इन केंद्रों के माध्यम से कंपनियां न केवल अपने IT संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगी, बल्कि वे ह्यूमन रिसोर्स, वित्तीय सेवाओं और शोध कार्यों को भी एक ही स्थान से नियंत्रित कर पाएंगी। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के इन्हीं फायदों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके संबंध में एक नई नीति बनाने की तैयारी में है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की इस नई नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार मल्टीनेशनल कंपनियों को राज्य में अपने GCC स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह नीति मुख्य रूप से कंपनियों को यूपी में अपने वैश्विक संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के अंतर्गत कंपनियां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर जोर दे रही हैं। COE उन्हें विशेष क्षेत्रों में एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, जहां कंपनियां अपनी विशेषज्ञता को एकत्रित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए डेटा एनालिसिस, रिसर्च और तकनीकी नवाचार के लिए COE महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस नई नीति के तहत IT विभाग विशेष वर्कशॉप भी शुरू करेगा। इन वर्कशॉप में बताया जाएगा कि कैसे बदलते वक्त के साथ सरकारी कामकाज में AI का उपयोग किया जाना चाहिए। कार्यशाला में नोटिंग का उपयोग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही हैकर से फाइलों को बचाने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के ऐप भाषिणी के साथ भी MOU साइन हुआ है। भाषिणी ऐप का उपयोग अनुवाद, ध्वनि का रूपांतरण और संवाद को AI के माध्यम से विभिन्न तरीकों से उपयोग करने के लिए किया जाएगा। यह ऐप भाषा की बाधाओं को कम करने में मदद करेगा और संचार को सरल बनाएगा। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की नीति और IT विभाग की होने वाली वर्कशॉप से यह स्पष्ट होता है कि यूपी सरकार एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। यह नीति न केवल कंपनियों को आकर्षित करेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक सशक्त वातावरण प्रदान करके यूपी सरकार एक मजबूत और व्यापारिक इकोसिस्टम की दिशा में कदम बढ़ा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।